हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, फोन कर किया था। नहीं नहीं, बात चालू थी मेरी। अच्छा अच्छा, बताइए। मैं मेरे अंदर तब्दीली की वजह ये है कि मेरे एक पीर साहब थे, जब मैं नाम हम्म लेना चाहता नहीं। हम्म। वो जब हज करने गए थे, हज करके जब वापस आए तो मैंने उनको मुबारकबादी मैंने उन्हें दी कि मुबारक हो। हाँ, जोर से बोलिए भाई थोड़ा। मेरे पीर साहब हज करने गए थे, हज करके जब वापस लौटे तो उनसे मैं गले वाले मिला और उनको हम्म मुबारकबादी मैंने दी। फिर हम्म उनको पूछा हाल चाल पूछा कैसा रिया वहाँ का, मक्के का हाल क्या है, किस तरह है। तो हम्म उन्होंने क्या बोला मुझे कि बोले हम्म। मैं अपना ईमान बचा के चला आया। बोले तो बोले ईमान बचा के चला आया, इसकी वजह बताओ। तो बोले कि मैंने एक भी नमाज, फर्ज नमाज एक भी मैंने मक्की के इमाम के पीछे नहीं पढ़ी, ना मदीना के इमाम के पीछे पढ़ी। तो मैं दंग हम्म रह गया बात से। बोले ईमान बचा के चला कि ईमान छोड़ के चला मुझे, यानी मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब हम्म। कि अल्लाह कहता है कि मक्के में नमाज पढ़ो तो 1 लाख का सवाब है, और मदीना में पढ़ो तो 1000 या 50,000 का दो रिवाज मिलती है बराबर। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब कि ये जफ्ती में मेरे अंदर तब्दीली आ गई है। ये इंसान गलत हो सकता है, मतलब जो मेरा पीर है गलत हो सकता है कि मक्का हम्म मदीना में लोग गलत शायद नहीं हो सकते। मतलब हम्म। आप बताओ। भाई देखिए, जो ये बरेलवी मसलक वाले हैं ना, इनका ये मतलब भाई ये अकायद है कि बस हम जो सुन्नी अकीदे वाले हैं वही मतलब जन्नती हैं। बाकी तमाम लोग, जो लोग मेरे भाई अल्लाह अल्लाह के नबी और सहाबा के मतलब जो तरीका था, मनहज था, तालीम थी, उनके हिसाब से अमल करते हैं, वो तमाम मेरे भाई उनके हिसाब से हो जाते हैं वहाबी। और वहाबी माना कि मतलब भाई काफिर, गुस्ताख, ठीक है, नबी की तौहीन करने वाला, सहाबा को ना मानने वाला, इमामों को ना मानने वाला। तो वो उनका ये मानना है कि अगर उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हमारी होगी नहीं, उल्टा हमारी बीवी से हमारा जो मतलब शादी के निकाह है वो टूट जाएगा। वो अल्लाह खैर सा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मक्के के जो भाई जो इमाम है, काबा के इमाम, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और नमाज पढ़ना तो ऐसा कोई मसला, सारी दुनिया उनके पीछे नमाज पढ़ ली है, सिवाय मेरे भाई जो ये बरेलवी मतलब बिदती हैं, खुद साख्ता ईमान वाले बने हुए हैं, खाली इनकी नमाज उनके पीछे नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई ये खड़े होके लोग मतलब गाना गा के, ठीक है, मदीना का रुख होके या नबी सलाम मतलब इस टाइप से भाई नहीं पढ़ते हैं। तो वो मेरे भाई क्या हो गए, मतलब वो हो गए वहाबी, हो गए गुस्ताख, हो गए। ठीक। वो मतलब भाई वो नमाज में इमाम के पीछे के मतलब वहां पे सूर्य फातिहा पढ़ी जाती है, तो वो लोग हो गए गुस्ताख। क्यों? क्योंकि इनके मसलक में आया है कि जो इमाम के पीछे सूर्य फातिहा पढ़े उसके मुंह में आग के अंगारे डाल दो। तो ये लोग मेरे भाई अब वहां पढ़ेंगे नमाज, तो फिर इनके लिए तो बड़ी मतलब मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये सब मेरे भाई दोगले हैं। एक्चुअल तो बात ये है कि इनकी नमाज नहीं हो रही है। काबे के जो इमाम है उनकी तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो रही है इंशाअल्लाह, लेकिन इनकी नमाज भाई जो अल्लाह के नबी की हदीस है उसकी रोशनी में हो ही नहीं रही है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल अजान की हदीस नंबर 756 की, और उसकी नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूर्य फातिहा ना पढ़े। अब ये हनफी लोग क्या करते हैं, इमाम के पीछे रोबोट बन के एकदम भाई खड़े हो जाते हैं, ना उनको सूर्य फातिहा से मतलब है, ना कि मतलब भाई वो कोई चीज से, बस खड़े हो गए हाथ बांध के बुत की तरह, और जैसा इमाम कर रहा है बस वैसे वैसे करता जा रहे हैं। तो ये थोड़ी ना होता है भाई। अल्लाह के नबी ने खुद कहा मेरे भाई, जामे तिरमिजी की हदीस है, ठीक है, हदीस नंबर 311, अल्लाह के नबी एक बार भाई वो नमाज पढ़ा रहे होते सुबह की, फजर की, ठीक। तो अल्लाह के हाँ। नबी के ऊपर जो अल्लाह का कलाम होता है, कुरान होता है, उसको पढ़ना भारी हो जाता है। तो फिर जो अल्लाह के नबी होते हैं, आप मतलब भाई वो नमाज पढ़ने के बाद जब फारिग होते हैं तो सहाबा से पूछते हैं कि क्या तुम लोग कुछ पढ़ते हो मेरे पीछे? तो सहाबा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, जो जो आप पढ़ते जाते हैं वो हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पीछे कुछ मत पढ़ो सिवाय सूर्य फातिहा के, क्योंकि उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूर्य फातिहा ना पढ़े। तो नबी खुद मेरे भाई ये ओपन बता के गए साहबा इकराम को कि मेरे पीछे कुछ मत पढ़ो सिवाय सूर्य फातिहा के। तो भाई जो कुरान में 114 भाई सूरतें हैं, उसमें से 113 सूरतें इमाम के पीछे हमको नहीं पढ़नी है, लेकिन एक सूरा पढ़ना है, सूर्य फातिहा, क्योंकि बिना सूर्य फातिहा के हमारी नमाज नहीं होती। अब ये कहते हैं नहीं, इमाम के पीछे नहीं पढ़ना है, अकेले पढ़ना है। भाई अकेले तो सारे लोग पढ़ते हैं सूर्य फातिहा,
مسئلہ تو امام کے پیچھے پڑھنے کا ہے نا. ہاں تو یہی سب بات ہے. تو یہ کہہ رہے کہ بولے خاموش رہو، یعنی کیا حساب میں خاموش رہو؟ جب مولانا قرات پڑھے تو خاموش رہو، سب کی کہتے ہیں کی وجہ؟ یہ حنفی لوگ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن ہے اس کی ایک آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو مطلب پیش کرتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے. وہ اس کا نام ہے سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 204. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا جو کلام ہے قرآن ہے اس کو پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو وہ کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور دیکھو یہ لوگ جو ہے یہ لوگ تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ ان کے اوپر مطلب بھائی وہ رحم نہیں کرے گا. تو یہ سب میرے بھائی بات ایک دم غلط ہے، باطل ہے. یہ آیت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل بھائی یہ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مسجد نبوی کتاب کا نام ہے؟ نہیں نماز نبوی. نماز ہے سب اور نماز نبوی کتاب کا نام ہے. کہیں بھی مل جائے کہیں بھی؟ دیکھیے آپ کو میں شارٹ فارم میں ایک دم بھائی میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں شارٹ فارم میں. ٹھیک ہے. حنفیوں کی اور جو بھائی اللہ کے نبی کی جو نماز ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے بھائی قیام ہو گیا، ٹھیک ہے، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، قاعدہ ہو گیا، یہ سب سیم ہے. بس اس میں جو میرے بھائی جو ارکان ہے اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ بھائی وہ ضعیف حدیثوں کی بنیاد پہ یہ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو صحیح حدیث سے ثابت نماز ہے آپ اس کو پڑھیے. جیسے میرے بھائی ناف کے نیچے مطلب جو لوگ مطلب اپنا ہاتھ باندھتے ہیں مرد لوگ، تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ نماز میں اگر ہم ہاتھ کو باندھ رہے ہیں تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، کوئی دقت نہیں ہے. آپ ناف کے نیچے بھائی ہاتھ باندھیں، آپ سر پہ باندھیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، آپ اپنی پیٹھ پہ باندھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صحیح چیز میرے بھائی کیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، صحابہ اکرام سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، اور جو ہماری صحابیاں تھیں امت کی مائیں تھیں وہ سب میرے بھائی سینے پہ ہاتھ باندھتی تھی. تو آج کی تاریخ میں ہم جب بھی نماز پڑھیں گے تو اپنے ہاتھوں کو بھائی ہم اپنے سینے پہ باندھیں گے. ٹھیک. اب یہ لوگ جو حدیث پیش کرتے ہیں نہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا، تو یہ جو حدیث ہے میرے بھائی ضعیف ہے. اور یہ تو خود ان کے مطلب جو حنفی عالم ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور جو ان کی فقہ حنفی ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے وہ عین الہدایہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا. ہاں بولو بولو. ہلو. ادھر جاؤ بیٹا، ادھر جاؤ، بعد میں ادھر بات کر رہے ہیں نا، ادھر کھیلو آپ لوگ. ہاں ہیلو. تو بھائی وہ جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث بھائی وہ نہیں ہے. ان کی کتنی میرے بھائی حنفی عالموں نے کہا ہے، علامہ عینی ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ان کی حنفی جو میرے بھائی جو فقہ ہے اس میں آیا ہوا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو تمام حدیثیں ہیں وہ ائمہ کے نزدیک محدثین کے نزدیک وہ میرے بھائی بالکل ضعیف ہے. اور سینے پہ مطلب ہاتھ باندھنے کی جو مطلب بات آئی ہے، حدیث آئی ہے، وہ میرے بھائی زیادہ قوی ہے، یعنی کہ وہ زیادہ مطلب اچھی ہے، مضبوط ہے. تو یہ لوگ خود ہی اب اس کو مانتے نہیں ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ایک صحیح حدیث دے دو تو 20 لاکھ انعام، 10 لاکھ انعام، فلاں انعام. ارے بھائی انعام کے لیے ہم لوگ کام تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم لوگ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی نبی ہمارے سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، یہ حدیث ہے، آپ کو ماننا ہو تو مانو، نہ ماننا ہو تو مت مانو، اس میں انعام کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اب تو بھائی کچھ بولوں میں. وہ لوگ بولتے ہیں کہ جیرا، بولتے جیرا کیا چیز ہے؟ ہلو ہلو. ہاں بولیے. ہلو. وہ لوگ بولتے ہیں سینے کی حدیث نہیں ہے، بولے جیرا ہے. جیرا کیا چیز ہوتی ہے؟ جیرا جیرا کا مطلب کیا ہے؟ بولے جیرا کا الفاظ ہے، سینے کا الفاظ نہیں ہے بولتے بھائی. سینے کا الفاظ اصل میں یہ لوگ اندھے ہیں نا، ان کو میرے بھائی دکھا نہیں ہے. حدیث میں الفاظ آیا ہے اعلی صدری، یعنی کہ صدر، سینہ، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے. اچھا
और जो ये लोग जो बताते हैं वो तो मेरे भाई ये तो साबित है बुखारी से कि मतलब भाई वो सहाबी फरमाते हैं, उनका नाम गालिबन है वो क्या नाम है, सहल बिन साद, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो फरमाते हैं कि लोगों को ये हुक्म दिया जाता था कि वो अपने उल्टे हाथ की मतलब जो होती है मतलब वो जीरा, उसके ऊपर अपने सीधे हाथ की जो होती है जीरा उसको रख के नमाज में हाथ बांधे। तो मेरे भाई जो जीरा होता है अरबी में उसको बोलते हैं कि बीच वाली उंगली से लेके जो कोहनी तक है इस पूरे मेरे भाई हिस्से को कहते हैं जीरा। तो जीरा पे जीरा आप जब रखेंगे और अपने हाथों को बांधेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हाथ भाई नाक के ऊपर जाने की सीने पे आ जाएगा। हाँ, अच्छा समझ गया। हाथ बांध लेंगे अपने तो हाथ नहीं पाया था, ठीक है। अब देखिए उर्दू का जो सीना होता है वो अलग होता है। उर्दू का जो सीना होता है वो जब आदमी खांसता है ना तो अपने सीने को मतलब भाई वो सहलाता है ना, उर्दू में उसको बोलते हैं सीना। लेकिन अरबी में जो सीना होता है, अरबी में सीने का माना होता है जो पूरी छाती होती है, हाँ, उस पूरी छाती को मेरे भाई अरबी में बोलते हैं सीना। तो जब भी आप मेरे भाई एक हाथ की मेरे भाई जीरा पे दूसरे हाथ की रखेंगे जीरा और किसी छोटे बच्चे से भी कहेंगे बेटा बांधो हाथ, तो छोटा बच्चा भी हाथ बांधेगा तो उसका ऑटोमेटिक मेरे भाई हाथ उसका छाती पे आ जाएगा, यानी कि सीने पे। तो इंशाल्लाह इस तरह ही नमाज पढ़ूंगा। और कभी मैं फोन करूँ तो उठाना बराबर। अब्बास हनफी लोग इसमें मतलब कयास करते हैं, नहीं भाई वो फोकल सुर्रा है और वो तहतुल सुर्रा है, यानी कि नाफ के नीचे है और नाफ के ऊपर है, ये सीने के ऊपर कहाँ से बांधने को लिया है। तो मेरे भाई ये जो क्या नाम है कौन सी वो, हाँ, कुरान की एक मेरे भाई आयत है सूर्य कौसर की, ठीक है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बी का वनहर। तो ये फसल्ली लिरब्बी का वनहर, इसकी मेरे भाई तफसीर में अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इससे मुराद नमाज में अपने हाथों को सीने पे बांधना है। क्योंकि भाई जो मतलब हम लोग जो मेरे भाई ये जानवर लाते हैं कुर्बानी का, ठीक है, तो कुर्बानी के जानवर को जब हम लोग भाई काटते हैं ज़िबा करते हैं नहर के पास उसके मारते हैं ना चाकू, तो नहर कहाँ होता है, उसके एकदम सीने के पास होता है ना। तो वही तो इस आयत की तफसीर में ये हम नहीं कह रहे हैं, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, मतलब भाई ये लेके और जो ये कॉल है ना ये लेके आए हैं इमाम अल बुखारी रहीमुल्लाह। तो वो फरमाते हैं कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत की मतलब तफसीर में ये बताया है फसल्ली लिरब्बी का वनहर की तफसीर में कि इससे मुराद नमाज में सीने पे हाथ बांधना है, नहर के पास हाथ बांधना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी दलीलें हैं, कोई एक नहीं है। अच्छा अप्पू का नवी याद लो। हाँ ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली एक बात है कि मेरा ये फोन सेव कर लेना, कभी कोई होगा मुझे फोन आपसे किसी को बात करनी है तो मैं आपको भाई आपको जो पूछना हो आप आराम से कॉल कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या काम लेते हैं उनके नाम पे? हेलो हेलो, हाँ बोलो। कह रहे कैसे ऑडियो डाला नेट पे? हेलो हेलो, हाँ मौलाना सादिक रजा टीटीएस बिदअत के मौजू पर आपसे बात किया था, वो क्यों नहीं डाले नेट पे? बिदात के मौजू पे कौन सी बात की थी? भूल गया? हाँ करो ना, बिदात की तुमको तारीफ तो मालूम नहीं है, तुम्हारे आला हजरत ने क्या की बिदात की तारीफ बताओ। ऑडियो में तो जलील होता है ना, वो ऑडियो तो डालता ही नहीं है। अरे पगला गए हो क्या, तुम हमको जलील करोगे? तुमको तारीफ ही नहीं मालूम है, तुमसे कब से मैं पूछ रहा हूँ कि बिदत की तारीफ बता दो जो आला हजरत ने की हो। मतलब आला हजरत ने बिदत की तारीफ की भाई, आला हजरत के नजदीक बिदत क्या है? अगर तू नहीं, अगर मगर ये सब हल्की मेरे भाई मतलब में होता है, अगर मगर हम अहले हदीस हैं, अगर मगर छोड़िए और फोन काट के ना भागा कीजिए। अगर बिदअत की तारीफ करते हमें ये बता दीजिए आला हजरत के नजदीक उन्होंने मेरे भाई क्या तारीफ की बिदअत की? जाहिल, अरे जाहिल तो मुकल्लिद होता है, इस पे भाई अहले इल्म का इजमा है, यहाँ तक कि हनफी आलिमों का भी इजमा है। मकार आजम भाई आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है बताइए ना। ऑडियो डालता है ऐसा अपनी आवाज बढ़ा के हमारी आवाज कम कर देता है। वाह, तुम्हारी आवाज ही नहीं हमारे सामने आती, तुम क्या करें? यूट्यूब की कमाई खाने वाले जाहिल हराम की कमाई आज तक एक चवन्नी नहीं मिली है।
ऑडियो डाल डाल के जल पैसा क्यों रही है खाता है, तुम्हारी? खाता है जब तुमको तुझे? तारीफ आती नहीं है तो क्यों बात करते हो? कभी बार बार सियाह क्यों को फोन फोन करते हो? करता है, कभी पंडित को फोन करता है, कभी देवबंदी को फोन करता है, कभी तो किसको तुम्हारी फोन क्यों करता जल है? रही है बे? तुम्हारे इतना बाप बड़ा का तू नौकर हूँ क्या जो मैं काम कर, तुमसे काम पूछ कर, के जा लोगों को मस्जिद फोन चले जा, करूंगा? मस्जिद चले जा। नहीं, अल्लाह तुम्हारी तो रसूल का ऐसे नाम जल ले। रही लग रहा है, और तुम जो अरे लोग मेरे भाई जहन्नमी, अरे 24 घंटा लोगों को फोन करके परेशान जहन्नमी, करते हो, उसका क्या? बेवकूफ़ मुतलक, अरे भाई बेवकूफ़ हम मुतलक। समझ रहे हैं, जल गई है तुम्हारी बिदअत ऑडियो की अपलोड तारीफ हो कर गई है, तो चल, बेचारा परेशान हो गया, रो रहा है बेचारा। बिदअत की तारीफ कर। आला हदीस से हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है? चल बता जल्दी। हम अगर ऑडियो डाले ना अपनी तो आपके डालो नाम ना, मर हमने जाएगी, मना किया है, रोका है कि आपकी हमसे नानी मर पूछ के जाएगी। काम हमने करते हो ऐसे क्या? ऐसे ऑडियो आपके निकलती अबे है, डालना ऑडियो जाहिली आपकी मतलब। जहालत आप ही की ऑडियो से साबित करेंगे अरे चल इंशाअल्लाह। मेरे भाई डाल लेकिन डाल हम डाल आपकी तरह डाल बेवकूफ डाल नहीं है ऑडियो ना, डाल आपकी तरह हमारे पास डाल वक्त ऑडियो फिजूल नहीं है डालना जो मेरे आपकी भाई। तरह धमकी बेवक्त किसको दे रहे हो? रात दिन जब देखो, जब मेरा किसी को काम फोन है करता है, लोगों किसी को को अल्लाह बताता है और अल्लाह जाहिल। के नबी की दावत देना, तुम्हारी तरह लोगों को बिदअत की दावत नहीं देना है। देता है तू जाहिल, दावत अबे देता है तू जाहिल ऐसे। मुकल्लिद होता है, 100 बार फिफ्टीन कहने है को यार, तुम्हारे समझ में नहीं आता क्या? बे जाहिले मुतलक। तू 15 है, 15 है तू। अरे भाई आपको जो कहना है कह लो भाई, बड़बड़ाने का आपको आदत हो गई ना। अरे मैं जब जाहिले देखो मतलब बड़बड़ चल ना, बड़बड़ बिदअत बड़बड़ की तारीफ बड़बड़। कर, चल हदीस से तारीफ कर, बिदअत की चल। भाई चैलेंज हदीस कर कभी रहा हूँ आपके तुझे। बाप दादाओं ने कभी अपने अरे आलिमों से मांगी है जो आप हमसे मांग रहे हैं? पढ़ के दिखाना, हम ही हदीस पढ़ते हैं। नहीं हदीस ना पढ़िए, आप अपनी आला हज़रत की जो बिदअत की तारीफ है उसको पढ़िए। अहले सुन्नत व जमात, अरे अहले सुन्नत व जमात अहले हदीस है। गौसे आजम ने फरमा दिया है बुनियतुल तालिबीन के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 166 पे कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। चल भाग बेवकूफ आजम। जब देखता है कि गौसे आजम ने तुम्हारे मुंह पे जूता मार दिया तो कहता है चल भाग। गौसे आजम की बात मानने से इनकार करता है। अस्तगफुरुल्लाह। अरे जाहिल मुतलब, गौसे आजम की बात मानने से इनकार कर दिया तुमने? गौसे आजम की बात नहीं मानता है? चल जल्दी बता दीजिए मेरे भैया, आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है मेरे प्यारे भाई? आला हजरत हुज्जत है तेरे नजदीक। नहीं आपके लिए है ना हुज्जत। कोई क्यों अरे पूछे आपके तेरी लिए बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो उस कुत्ते ने क्या तारीफ की है? आला हजरत तेरे नजदीक हुज्जत है क्या? आला नस्ल के कुत्ते ने बिदअत की तारीफ क्या की है, हमको जानना है। भागता है तू। अरे आप खुद भाग रहे हैं। बताइए, आला हजरत के मानने वाले इतने बड़े मुनाजिर हैं, आपको आला हजरत की हुई बिदअत की तारीफ नहीं पता? अरे जाहिल, अरे बताइए ना बिदअत की तारीफ क्या है भाई? नेट पे मौलाना सादिक रजा सुन बे, सुन ये जाहिल मुतलक, जल्दी बताओ ना बिदअत की तारीफ क्या है? कि बरेली बिदअती है, आज बरेली बिदअती आज है। मैं सारे अब तेरी नानी बरेलियों मर से रही ये है क्या? पूछूंगा कि आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है, ठीक है? अबे यार तू आला हजरत तेरे नजदीक हुज्जत है क्या? आला हजरत कोई क्यों पूछे तेरी बात है रजा, अबे तो वो यार, रजा है ना, तो यार, रजा की बात तो हम मुझे पूछेंगे ना चप्पल कि ले रजा तू, ने भाई मुझे बिदअत की चप्पल तारीफ ले क्या तू। की है? अरे तू आला हजरत तेरे नजदीक हुज्जत है क्या? आला हजरत भाई तेरे लिए हुज्जत है ना, तो तू बता उन्होंने तारीफ क्या की बिदअत की? भाई तुम लोग बिदअत को बिदअत मानते नहीं हो, कहते हो ये बिदअत नहीं है वो बिदअत नहीं है, तो वही तो हमको जानना है कि आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है? आला हजरत भाई हम आपसे कहते हैं ये तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद मिलाद और शबे बारात, ये तमाम बिदअतें हैं, तो आप कहते हो बिदअत नहीं है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है? करना तू हदीस से आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है? अभी हम आला हजरत की तारीफ से इनको बिदअत साबित कर रहे हैं। असल अगर तू अरे हदीस तेरे लिए हुज्जत नहीं है, तेरे मेरे भाई जाल हक उसके हिस्सा नंबर 2 सफा नंबर 437 पे लिखा हुआ है कि जो मुकल्लिद है उसके लिए इमाम का कौल हुज्जत है। अब तू फंस गया। तो तुम मुकल्लिद हो तो तुम्हारे लिए इमाम का कौल हुज्जत है, तो जल्दी बताओ तुम्हारे आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान साहब, उन्होंने बिदअत की तारीफ क्या की है? हदीस की किताब से सही आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है, बता दो। अरे तू बता रहा हूँ, तू भाई सामाइन देखिए आप लोग, ये मौलाना सादिक रजा है, ये आला हजरत की हुई बिदअत की तारीफ को नहीं बता पा रहा है, कितने शर्म की बात है। अगर जाहिल है मतलब सामाइन जैसे ऑडियो आप लोग सुनिएगा समझ जाइएगा, ये बरेलवियों का बहुत बड़ा अल्लामा मुनाजिर, इसको आला हजरत की बिदअत की तारीफ नहीं पता है। तेरे पास डायरेक्ट बोलना, हदीस से तारीफ नहीं है तुझे। सामाइन देख लीजिए, भाग रहा है, रिसाले पढ़ लेते हो और इधर सामाइन आप लोग ठीक से सुन लीजिए, ये भाग रहा है। आला हजरत की हुई बिदअत की तारीफ इसको नहीं मालूम है जाहिल को। पहले सुन्नत पढ़ने वाले तुम सामाइन देख लीजिए, अब ये दाएं भाई की बातें कर रहा है, आला हजरत की हुई बिदअत की तारीफ इसको नहीं मालूम है। भाई आला हजरत की बिदअत की तारीफ बताओ यार। मुकदमा किया मैंने, सारी आला हजरत की हुई बिदअत की तारीफ बताओ। बताओ, रजिया की दिल्ली सानी में उठा कर देख। क्या लिखा है? हाँ क्या है?
हाँ तारीफ है बिदात की। अबे बताना, उर्दू में बताना जाहिल। नहीं अरबी नहीं आती क्या? अबे अरबी तेरे लिए हुज्जत नहीं है ना, तो उर्दू बता पहले। तेरे नबी को उर्दू हुज्जत है क्या? अबे क्या तारीफ है बताना। कौल नबी जो देखिए सामान ये भाग रहा है, अरबी का मुगालता दे रहा है, उर्दू में तारीफ जैसे बताएगा ये अपनी तारीफ से बिदअती साबित हो जाएगा। हाँ चल बता। तर्जमा कर। अबे जाहिल आदमी, मेरे भाई पागल है क्या? मतलब दलील तू दे रहा है, तर्जुमे की भीख हमसे मांग रहा है। डायरेक्ट बोल रहा हूँ। ये देखिए सामान देख लीजिए, मौलाना सादिक अरबी खुद पढ़ रहा है और भीख में तर्जुमा हमसे कह रहा है कर दो। ये जाहिल खाली अरबी का रटूत होता है, किताब देख के इसने तारीफ पढ़ दी है लेकिन माना नहीं बता पा रहा है। इसमें शरफ़ी व नक़ली क़वाइद के एतबार से माने बता चल। बताना जल्दी जाहिले, मतलब देख के बेटा, देख के पढ़ना बहुत आसान है, उसका माना बताना बहुत मुश्किल है। बोल दे, मैं बता देता हूँ, तुझे नहीं मालूम? चल बता जल्दी बता। पहले बोल दे, नहीं मालूम है तू बता, तेरे ही आला हज़रत की तारीफ से तेरे को नंगा करता हूँ आज। चल तारीफ बता। पहले तू बोल, नहीं मालूम तो मैं तर्जमा करूंगा। जल्दी बता, आला हज़रत की तारीफ से, तेरे आला हज़रत की तारीफ से तुझको बिदअती ना साबित किया ना, तो मेरा नाम भी अब्बू खान नहीं। इकरार करनेगा तो मैं तर्जमा करूंगा। अरे जल्दी बताना, मेरे से पूछ के पैदा होता है क्या? बता जल्दी। सही तारीफ बता के दिखा। अरे बताना जल्दी। मैंने तो बता दिया। ये ऐसे हवा में बताने को नहीं बताना कहते हैं। सामाइन देखिए, ये भाग रहा है, अरबी में देख के फटाफट पढ़ रहा है लेकिन ये उसका माना नहीं बता रहा है। आवाम ये बहुत बड़ा जाहिल है। आप लोग सुन लीजिए, आपके बरेलवी अल्लामा कैसे होते हैं। तर्जमा कर चल। हाँ सामाइन, आपने सुना, ये खुद अरबी में देख के पढ़ रहा है और भाई उसके मानने की भीख हमसे मांग रहा है। वो भीख हमसे मांग रहा है, कह रहा है, मतलब ये कौन सी बात हो गई कि मेरे भाई पढ़ेगा, ये दलील ये देगा और उसका माना हमसे पूछेगा। आ गया क्या? तुम कह रहे हो देख के पढ़ रहा है, रैप का इल्म आ गया क्या तुझे? सामाइन देखिए, ये देख के पढ़ रहा है तारीफ, लेकिन देखने के बावजूद उसका माना हमसे भीख में पूछ रहा है। मौलाना सादिक रज़ा, जल्दी से बताइए, आला हज़रत ने बिदात की तारीफ क्या की है? ये देखिए गाना गाने लगा। जब ये बेचारा कहीं अटक जाता है, फंस जाता है तो गाना गाने लगता है। अरे जाओ स्टेशन पे गाना गा के भीख मांगो, पैसे मिल जाएंगे मौलाना साहब। मर जा। मौलाना साहब जाके स्टेशन पे गाना गाओ, पैसे मिल जाएंगे। मानी खोर, ये देखो बदतमीजी शुरू। मानी खोर अफू, इस पम खोर अफू, ये तू है अफू, हिजड़ा वहाँ बड़ा माज़अल्लाह, मूसा तो आपको तुमने अप्पू बोल दिया। हाँ तो सामाइन देख लिया आपने, ये थे मौलाना सादिक रज़ा टीटीएस। इनसे इतना पूछा कि आला हज़रत ने बिदात की तारीफ क्या की है, तो ये बेचारा ये गाना गाने लगा, बदतमीजी करने लगा, बदकलामी करने लगा। अपनी तारीफ सुन लिया तूने? ये देखिए बिदात की तारीफ क्या की है, इसने गाना गाया। मैंने इससे पूछा आला हज़रत ने बिदात की तारीफ क्या की है, तो ये उल्टा सीधा गाना गाने लगा। ये इसकी इल्मी हैसियत है। बिदात बोल, बिदात। ये बरेलवियों की ये तालीम दी जाती है कि जैसे कोई भाई को तारीफ पूछे बिदात की, वैसे फटाफट उसको गाना गाना स्टार्ट कर दो। चल जल्दी बता, बिदअत की तारीफ क्या की आला हज़रत ने? अरे बिदअत की तारीफ क्या की, जल्दी बता। अरे बिदअत की तारीफ क्या की है, जल्दी बता। यही तो है बिदअत की तारीफ। तारीफ बता, तारीफ। अरे जल्दी बताना। मतलब नहीं, चलिए ठीक है। इससे ये साबित होता है कि बरेलवी लोग जो कुछ मेरे भाई करते हैं अरबी में करते हैं, उर्दू में नहीं करते। तो भाई जो ये 11वीं शरीफ है, 11वीं शरीफ को अरबी में क्या कहते हैं? कितना आवाम को धोखा भाई 11वीं शरीफ को अरबी में क्या कहते हैं? कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? ये कौन सी हदीस से साबित है? जल्दी बताओ। कुंडे को उर्दू में जल्दी बताओ जल्दी, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं और ये कौन सी हदीस से साबित है? और 11वीं शरीफ को अरबी में क्या कहते हैं, ये कौन सी हदीस से साबित है? सामान देखिए, ये भाग रहा है, ये मौलाना सादिक रज़ा एक नंबर का जाहिल मुतलक है।
इससे मैंने सिंपल से एक छोटा सवाल पूछा कि आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है, तो बेचारा इधर उधर की बात करने लगा, गाना गाने लगा। अब इसका माना बताएगा जाहिल आदमी, या माना मेरे तरीक में मानेगा? तुझे नहीं मालूम है क्या माना? तू बताएगा ना, तू पेश कर रहा है। नहीं, मैं तो बता दिया। अबे ऐसे बात होती है? चलो ठीक है, हम तुमको बता रहे हैं बिदअत की तारीफ क्या होती है, ठीक? नहीं, अरबी में बताना, अरबी में। नहीं, हम तुमको चाइना में बताएंगे। हदीस बता, हदीस। नहीं, चाइना में बताएंगे। किंग आंटी, किंग कॉन्ग, किंग चौं, चाचो, चाचो, मामा, चटा चुटुई। ठीक, अब जाओ समझ लो, बिदअत की तारीफ हो गई। हदीस पढ़। मैंने ज़बाने मुस्तफा पढ़ी है, तुझे ज़बाने मुस्तफा। नहीं, मैं चाइनीज में पढ़ूंगा। किंग आंटी, हिंग कॉन्ग, किंग चौं, चाइना चाउन, चाइना चाउन, टंग गाँव, कंग गाँव। ठीक है, ज़बान चाइनीज थी क्या? नहीं, हमने चाइनीज में बिदअत की तारीफ कर दी। जा, चल जा, चल भीख मांग, चल जाके भीख मांग, स्टेशन पे भीख मांग। हाँ, तो सामान देखा, जैसे ये अरबी में मतन पढ़ रहा था और इसने उसका माना अभी तक आवाम को नहीं बताया है, वैसे ही मैंने चाइना में बिदअत की तारीफ पढ़ दिया है। मैं भी आवाम को चाइनीज का माना मैं नहीं बताऊंगा। ये देखिए, गाली देने लगा, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गाली देना ये एक अलामत होती है मुनाफिक की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2459, कि जो गाली देता है वो होता है मुनाफिक। और ये तो मुनाफिक साबित हो गया अल्लाह के नबी की हदीस के हिसाब से। जल्दी बता, जल्दी, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है, उर्दू में बता, उसका उर्दू तर्जुमा कर। जाहिल, तेरी आवाम सुनेगी, तेरी आवाम को अरबी नहीं आती है। जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी, भागने नहीं दूंगा। अगर फोन काट के भागा, तेरी ऑडियो में अपलोड कर दूंगा। आज तेरी ऑडियो अपलोड होगी। मौलाना सादिक रजा वो आला हजरत की भी तारीफ को उर्दू में नहीं बता पाया। कितने शर्म की बात है। आज तो बरेलियों की नाक कटवा दी मौलाना सादिक रजा साहब ने। ये देखिए, बेचारा बेबस होके हंस रहा है, इसकी हंसी छूट रही है। आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, ये पहले हदीसों से पंगा लेगा। इसके बाद दादा भी बिदती थे, ये भी बिदती है, तभी तो ये बिदत की तारीफ नहीं कर पा रहा है। अरे बताना है ना, A to Z पूरी ऑडियो नेट पे डाल के दिखा। चल, माँ का दूध पिया है तो चलो ठीक है, मैंने माँ का दूध पिया है, मैं इंशाल्लाह इंटरनेट पे डालूंगा। तो सामाइन आपने देख लिया, ये मौलाना सादिक रजा से इन्होंने बिदअत की तारीफ आला हजरत से इन्होंने नहीं साबित की। काट पीट कर मुनाफिकों की ये पूरी ऑडियो डालूंगा इंशाल्लाह, पूरी। जितने तूने मेरे भाई अरबी का मुगालता दिया है वो सब आवाम के सामने आएगा। मैं तुझे जब से बोल रहा हूँ, अपनी बीवी से बात करता है तो उर्दू में बात करता है, अपनी अम्मा से बात करता है तो उर्दू में बात करता है, अपनी आवाम से बात करता है तो उर्दू में बात करता है। और बिदअत की तारीफ ये अरबी में बता रहा है ताकि उर्दू में बताएगा, जानता है इसकी बिदअत की पोल खुल जाएगी। तो अपनी बिदअत से बचने के लिए ये अरबी में फटाफट पढ़ रहा है, लेकिन उसका माना नहीं बता रहा है। मैंने किया माना बताना बे जाहिल आदमी। अगर दलील तू दे रहा है तो पूरी भाई तू समझाएगा ना दलील क्या है तेरी, या मेरे से समझेगा। मैं तो समझा दिया। भैया अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत पेश करो। तो अगर तुम आला हजरत की तारीफ मेरे भाई वाकई तुम्हें पता है तो आला हजरत ने बिदअत की तारीफ क्या की है, मुझे हवाले के साथ अरबी मतन पढ़ना हो पढ़ो, ना पढ़ना ना पढ़ो, लेकिन मुझे उर्दू में बताओ तारीफ का माना क्या है। तुम्हारे नजदीक आखिर बिदअत भाई की चिड़िया को कहा जाता है। तुम लोग बिदअत किसको मानते हो? बिदअत कौन सी चिड़िया है? तुम लोग तो किसी भी चीज को बिदअत मानते नहीं हो। तुम्हारे नजदीक तो सब बिदअत हंसना है, सब भैया अच्छी बिदअत है। अब्दुल खान जी, मुनाज़रे रसीदे का अरे मुनाज़रा तुम्हारे ऐसे जाहिलों से करके हमको अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करानी है। तुमसे तुम टाइम पास कर रहे हैं, तुमसे हम एक खेल नए खेल। मौलाना सादिक रजा तुम मेरे खिलौने जाती है मुनाज़रा रशीदी। अरे मुनाज़रा तुम छोड़ो, मुनाज़रा करने की औकात नहीं है। मुजरा करो गाना तुम गाना गाने वाले हो, कौन हो पता है? तुम ये मुजरा करने वाली बाई, तुम गाना गा के मुजरा करो। मुनाज़रा करना तुम्हारी औकात नहीं है। नहीं पढ़ते क्या आप लोग? तुम्हारी औकात नहीं है बात करने के लिए। इतनी देर से पूछ रहा हूँ आला हजरत के नजदीक आखिर बिदअत क्या थी, अभी तक तुम नहीं बता पाए। मैं तुम्हें टॉपिक से नहीं भागने दूंगा। आज तुम्हारी दुम पे पैर मार दिया, बहुत बड़े अल्लामा बनते हो ना। ये देखिए सामाइन फिर भाग रहा है। ये पूरी ऑडियो में आला हजरत ने क्या बिदअत को बताया ये कभी नहीं बता पाएगा।
क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम है कि आला हजरत के नजदीक बिदअत क्या है। आला बताना जल्दी। हजरत ने बिदअत के बारे में क्या फरमाया सुनेगा? हाँ सर बता, उनके नजदीक भाई वो किस चीज को बिदअत कहते हैं? हाँ, इसका माना बता, माना बता। माने तुझे नहीं मालूम है क्या? नहीं, तुमको नहीं पता है? नहीं, मुझे तो पता है, मुझे पता है तो बताना, इतनी देर से टाइम पास क्यों कर? देखिए आवाम इसमें अभी का है कि इसको पता है, लेकिन ये जान बुझ के नहीं बता रहा है, क्योंकि जैसे बताएगा वैसे इसकी बिदअत की पोल खुल जाएगी। आवाम सुनिए, आवाम सुनिए, देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे बिदअत की तारीफ मालूम है, उसका माना भी मालूम है, लेकिन ये बता नहीं रहा है, क्योंकि जानता है जैसे ये अपने आला हजरत की बिदअत का माना बताएगा वैसे ये तमाम बिदअती साबित हो जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा जाहिल है, गाली देने लगा। हो चुकी है। ये मौलाना सादिक रजा हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे इसका माना पता है, लेकिन माना पता है उसके बावजूद छुपा रहे हैं। ये इसका माना ये कुछ ना कुछ झोल झाल है, ये झोल झाल कर रहे हैं, इसीलिए माना नहीं बता रहे हैं। जागो पब्लिक जागो और ऐसे जाहिलों को जूतों से मारो। ये भोला शर्म मौलाना जो है ये कौम की माँ बहन की इज्जत को लूटते हैं हलाले के नाम से और उनके हलाल माल को हराम तरीके से खाते हैं। इनको बिदअत का माना नहीं पता है। अरे जल्दी बताना। अहमद रजा खान के आला नस्ल के आला तरीन डॉगी, जल्दी बता। आला हजरत के नजदीक वो भाई, उनके नजदीक क्या थी बिदअत भाई? इसका माना है, इसका माना पता है? बिल्कुल है, पता है ना? जल्दी बता, जल्दी बता, बाद में नहीं दूंगा, जल्दी बता। आपको तर्जुमा मालूम है कि नहीं? अबे जाहिल आदमी, दलील तू दे रहा है, तू समझाएगा ना। मैं तो दलील दे दिया तेरे को बेसिक बात भी नहीं पता है कि तेरा दावा है, तू दलील दे रहा है तो दलील को तू समझाएगा सामने वाले को कि बिदअत क्या है। दावा तेरा था, जल्दी बताना। आला हजरत की तारीफ तूने पेश की है, ये कौन सी किताब में है, इसका माना क्या है, मफहूम क्या है, बता सब। तूने किया था, हाँ क्यों रहा है? ये देखिए सामाइन ये कैसे भागते हैं, ये मर जाएंगे लेकिन आला हजरत से बिदअत की तारीफ नहीं साबित कर पाएंगे। ये देखिए हंसने लगा। जब ये बेचारा कहीं अटक जाता है, फंस जाता है तो हाँ करने लगता है। हाँ सादिक बेगम जल्दी बताओ, मौलाना सादिक बेगम जल्दी बताइए, आला हजरत के नजदीक बिदअत के माना क्या है, उनकी तारीफ क्या है, उसको आसान लफ्जों में अपने सामाइन को बताइए। नहीं, हम तो हदीस ये ऑडियो अभी जाएगी, ये ऑडियो अभी मेरे भाई तमाम बरेलवी लोग सुनेंगे और वो जान जाएंगे कि ये जो सादिक रजा है ये अरबी में पढ़ रहा है लेकिन उर्दू में माना नहीं बता रहा है, क्योंकि जैसे माना बताएगा ये अपनी तारीफ के जाल में टक जाएगा। माना बता, माना तरावी नहीं पढ़ी जा रही है, अबे तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जा रही, 20 रकात जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तारीफ आपसे पूछ रहे हैं, तरावी की नमाज नहीं पूछ रहे। भाई ये नमाज पढ़ने लगा तरावी की, ये 5 पारों की 20 रकात तरावी पढ़ने लगा मौलाना, ये 5 पारों की 20 रकात नमाज पढ़ने लगा, ये 5 पारों की 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने लगा। सामान्य पागल हो गया, सामान्य पागल हो गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना सादिक रजा का जिन भाग जाए, भूत भाग जाए, परेत भाग जाए, इसके अंदर जो आला हज़रत की आत्मा आ गई है वो भाग जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा व यस्सिर कुरान। अबे जाहिल आदमी सुनना, नहीं अरबी बहुत तो स्पीड में पढ़ता है ना, चल मेरे से अरबी में स्पीड पढ़। जल्दी बता, आला हज़रत ने बिदअत की तारीफ क्या की है? बिदअती डॉगी, मैं आज तेरी धूम पे पैर मार दिया हूँ। सामाइन देखिए ये बिदअत की तारीफ नहीं पढ़ रहा है, सामाइन देखिए ये पढ़ नहीं रहा है।
قال النبي والبدعة كل شيء غير مثال صدق اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حالت ٹائٹ ہو گئی. جلدی تعریف بتا, جلدی تعریف بتا, جلدی تعریف بتا. اعلیٰ حضرت نے بدعت کی کیا تعریف کی ہے, اس کا معنی مفہوم تو جلدی بتا. تیری بدعت کی تعریف سے تجھے بدعتی ثابت کروں گا. میں اللہ رب العزت کی قسم کھاتا ہوں, تیری کی بھی بدعت کی تعریف سے تجھ کو بدعتی ثابت کروں گا. چل میں کر دیا تعریف نا, یہ معنی مفہوم کون تیرے باپ بتائیں گے قبر سے اٹھ کے؟ عربی کون بتائے گا یہ؟ عربی کس نے پڑھا؟ عربی تو نے پڑھا ہے تو معنی تو بتائے گا جاہل آدمی. تو جتنے محاضرے دیکھ لے, اگر کوئی انسان عربی پڑھتا ہے تو اس کا معنی بھی بتاتا ہے. میری طرح نہیں خالی عربی پڑھ کے چپ ہو جاتا ہے. معنی کون کرے گا؟ میں کون سا معنی کروں گا؟ یا تو تم مان لے کہ میں آدھی دلیل دوں گا اور آدھی عثمان سے بھیک مانگوں گا. بھکاری ہے کیا؟ بھکاری معنی بتانا فرض ہے. جلدی بتا, جلدی معنی بتانا فرض ہے کیا؟ تو بول. اور کیا بالکل فرض ہے جاہل آدمی. مطلب تو عربی میں کچھ بھی بول دے گا, اس کا معنی نہیں بتائے گا. نہیں, عربی کے تیرے باپ کی جاگیر ہے کہ عربی میں تو جو کچھ چاہے گا پڑھ دے گا, اس کا معنی نہیں بتائے گا. نہیں, عربی کے تیری اما جان بھائی وہ دہیج پہ لے کے آئی تھی کہ خالی تو عربی پڑھ دے گا, معنی اس کا نہیں بتائے گا. ابے جاہل آدمی جلدی بتا, اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف کیا کی ہے, اس کا معنی بتا, لوگوں کو سمجھا. جاہل مطلق تو مولانا ہے نا, مولانا. کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جلدی بتا, جلدی. قرآن و حدیث میں ابے اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف کیا کی؟ میں تجھے بھاگنے نہیں دوں گا ٹاپک سے. میں جانتا ہوں تو سالہ کہیں ادھر کی ٹانگ ادھر کی ٹانگ بولے گا. دیکھ لیجیے سامعین, یہ کتنا بڑا جاہل ہے, جاہل مطلق ہے. اس سے میں کتنی دیر سے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف کیا کی ہے, یہ اس کو میرے بھائی تعریف بتا دے, اس کا معنی سمجھا دے, تو میں اس کی بدعت کی تعریف سے اس کو بدعتی ثابت کروں گا. لیکن یہ جاہل مطلق عربی کا رسوت ہوتا ہے, عربی میں یہ جو مطلب یہ رکھی رکھائی جو عربی اس نے سیکھ لی ہے, اس کو طوطے کی طرح پڑھ رہا ہے, لیکن اس کا معنی نہیں بتا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو عربی کو, قرآن کو زبان توڑ مروڑ کے پڑھیں گے, لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یہ جاہل مولانا انہی میں سے ہے. یہ جانتا ہے کہ جیسے یہ اعلیٰ حضرت کی ہوئی بدعت کی تعریف کا معنی بتائے گا, ویسے یہ ننگا ہو جائے گا, یہ بدعتی ثابت ہو جائے گا. تو یہ جان بوجھ کے بہت دماغ سے کام کر رہا ہے, یہ جان بوجھ کے خالی عربی پڑھ رہا ہے اور اس کا معنی نہیں بتا رہا ہے, کیونکہ جیسے معنی بتائے گا کہ وہ اسی بند ہو جائے گی. تو مجھے نہیں معلوم ہے, بتا دیں. میں 3 سے گنتی گن رہا ہوں, اگر آپ نے تعریف بھائی اگر آپ نے بتا دی معنی کے ساتھ تو آگے بات ہوگی, ورنہ میں فون کاٹ کے آڈیو آپ کی اپلوڈ کر دوں گا اور عوام کو بتا دوں گا کہ یہ اتنا بڑا جاہل ہے, یہ عربی میں رٹی بھائی وہ ایک دم طوطے کی طرح پڑھ رہا ہے, لیکن اس کا معنی اس کی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے. چلو ہمارا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. 1 سبق ترجمہ کرنا تو 2 قال النبي والبدعة كل شيء غير مثال سبق. قال النبي والبدعة كل شيء غير مثال سبق. 3 نعرے تکبیر, اللہ اکبر. اہل سنت اہل حدیث کی جیت ہوئی. یہ بریلوی بدعتی کا منہ کالا ہو گیا, اعلیٰ حضرت کی تعریف میں پڑھ رہا ہے لیکن اس کا معنی اس کی حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے, کیونکہ یہ جانتا ہے جیسے تعریف بتائے گا یہ اپنے اعلیٰ حضرت کی بھی تعریف میں یہ بدعتی ننگا ثابت ہو جائے گا.